नमस्ते दोस्तों। विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। अपनी मातृभाषा राजस्थानी के समादर के लिए विजयदान देथा बिज्जी ने कभी किसी अन्य भाषा में नहीं लिखा। उनकी अधिकतर रचनाओं का हिंदी अनुवाद का काम उनके एक पुत्र श्री कैलाश कबीर द्वारा किया गया है। विजयदान देथा उर्फ बिज्जी ने न तो कभी अपना गांव छोड़ा, न अपनी भाषा, और ताउम्र वो राजस्थानी में ही लिखते रहे। उनकी कहानियाँ लोक कथाओं से प्रेरित थीं और अपनी सादगी और सशक्त कथानक की वजह से उनकी कहानियाँ स्वयं ही लोक कथाओं की तरह ही प्रसिद्ध हो गईं और राजस्थान के घर घर में लोक कथाओं की तरह ही सुनी और कही जाती हैं। आप भी उनकी कहानियों का रस लीजिए और आज सुनिए गोगे की मिठाई। तो शुरू करें कहानी। भगवान भले दिन दे। बरसों पुरानी बात है कि किसी गांव में एक मोतबर चौधरी रहता था। उसके 3 बेटे थे, 2 शादीशुदा, एक कुंवारा। भरा पूरा घर, लंबी चौड़ी खेती, खूब वित्त में वेशी। चौधरी बाबा के सब तरह के ठाट बाट, उत्साह और उमंग के सब त्यौहार मनाते। बेटे बहुओं को पूछकर त्यौहार पर मिठाई बनती, सब साथ बैठकर खाते। भादों में गोगे का त्यौहार आया। किसान के लिए गोगा बड़ा त्यौहार। बाबा 10 दिन पहले से कसमसाने लगा। चौधराइन से मिठाई का पूछा तो उसने कहा कि जो बेटे बहुओं की इच्छा, हमारा क्या, हम तो पीले पान हैं। जो बेटे बहुओं की पसंद वही हमारी पसंद। बहुओं ने कहा कि जो सास ससुर की मर्जी हो वो मिठाई बनाए। तब बाबा बेटों से पूछने के लिए गया। एक हाथ में हुक्का और दूसरे में छड़ी। तीनों बेटे हल बैल लेकर 2 घड़ी रात रहते ही खेतों पर चले गए थे। बाबा के खेत गांव से 3 कोस दूर थे। तीनों बेटों को हल जोतते देखकर उसका सीना चौड़ा हो गया। बेटे हैं तो मेहनती, कामगार और कमाऊ, निपुण। नजर लगने से बचाने के लिए बाबा ने 3 बार थूका। छोटा बेटा सबसे सुंदर, पर थोड़ा खुराफाती, मस्खरा, हिम्मती। ठान ले तो पहाड़ को हिला दे। बाबा ने सोचा कि अगले भादों में उसका ब्याह कर देगा। बाबा को आते देखा तो तीनों बेटे हल रोक कर उसके पास आए। बाबा ने बड़े बेटे से गोगे के खाने के लिए पूछा। बड़े बेटे ने कहा कि इतनी सी बात के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, जो हर बार बनता है बना देना। माँ बाप के हाथ का जहर भी बच्चों के लिए अमृत होता है। आज्ञाकारी बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बाबा किंचित मुस्कुराया। दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे खाने पीने के दिन हैं, कोई इच्छा हो तो बताओ, इसमें संकोच कैसा। बड़े ने अपनी पसंद नहीं बताई तो उसने मझले से पूछा। मझले ने भी बड़े भाई की बात दोहरा दी कि माँ बाप आक धतूरा भी खिलाएं तब भी खाने को तैयार। वे खाने के लिए मरते थोड़े ही हैं। तब उसने छोटे बेटे से पूछा, अब तू कहे वही खाना बनाए, मन में मत रखना, अभी तक तो भगवान की मेहर है। छोटे ने हंसकर जवाब दिया, मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, फिर कहने से क्या फ़ायदा, जो आप ठीक समझें बनवा दें। बाबा ने हट किया कि ऐसी क्या बात है, बिना कहे कैसे पता चले। वो 32 पकवान खाना चाहे तो 32 पकवान खिलाएगा। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, घी के कूड़िए भरे हैं, गुड़ खांड की इफरात, घर में ना हो तो हाट बाजार में चीज़ें मिलती हैं। अधिक हट किया तो छोटे ने कहा, तो फिर कान खोल कर सुनिए। 32 हो तो पकवान, सोन का हो थाल, इसी कालिए खेत में हाथी के हौदे पर बैठ कर खाऊं, साथ में हो 4 पत्नियां, खेत के चारों तरफ 4 रथ खड़े हों और एक रथ हाथी के पास। 5-5 घुड़सवार रथों का पहरा दें। पूछे तो ये इच्छा है, नहीं तो जो चाहो सो करें। उसकी अनहोनी बात सुनकर बाबा को तैश आ गया। छड़ी की पीठ पर 4-5 जमाई। कहा, नालायक को बोलने का ही शऊर नहीं, मुंह से कहा है तो ऐसा करके ही मुंह दिखाना। छोटे ने जवाब दिया, हाँ ऐसा करके ही मुंह दिखाऊंगा, नहीं तो समझना 2 ही बेटे हुए। इतना कहकर उसने हाथ की पिरानी वहीं पटकी और नाक की सीध में चल पड़ा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाबा और भाइयों ने सोचा कि माथा ठंडा होने पर आप ही लौट आएगा, अभी मनाने से ज़्यादा सर चढ़ेगा, आगे कौन थाल परोसे हुए इसकी बाट जो रहा है। बाबा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखता रहा और वो मगरे की ढलान के पार ओझल हो गया। बड़े बेटे ने कहा, पट्ठे की कितनी अकड़ है, 2-4 दिन भूखा रहेगा तो सारी ऐंठ निकल जाएगी। मझले ने कहा, बाबा के लाड़ नहीं तो इसे बिगाड़ा है। बाबा गांव की ओर चल पड़ा। दोनों बेटे वापस हल जोतने लगे और छोटे वाला जिधर मन किया उधर ही तेज तेज चलता गया। चलते चलते एक बड़ा शहर आया। वहां ठहरने का इरादा किया। 5-7 दिन में काम का जुगाड़ नहीं हुआ तो आगे चल दिया।
राजमहल के पास से निकल रहा था कि सिपाही ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो बटोही? उसने अपना गांव धाम बताया। सिपाही ने फिर सवाल किया, जा कहाँ रहे हो? जहाँ 2 रोटी मिल जाए। 2 की ठौर 3 रोटी यहीं मिल जाए तो रमता राम यहीं डेरा डाल देगा, आगे कौन मेरी पपौती पड़ी है। सिपाही उसे राजा के पास ले गया। राजा ने उसे चाकर रख लिया। राजकुंवर पाठशाला पढ़ने जाया करता था। उसका काम होगा राजकुंवर का खाना पानी ले जाना और तख्ती पोंछना, साथ ही जाना और साथ ही आना। कुंवर के पास 8-10 दिन से अधिक चाकर टिकता नहीं था, तुनक कर निकाल देता था। ये उसी की उम्र का छोरा मिला है, दिखता भालता भी सुंदर है। उस पाठशाला में नगर सेठ की लड़की भी पढ़ती थी। कुंवर और सेठ की बेटी में गाढ़ा प्रेम। सेठ की बेटी का रूप ऐसा मानो गुलाब की डाल पर जन्मी हो। कुंवर के कहने से वो उसकी तख्ती भी पोंछने लगा। दोनों की तख्तियां पोंछने के अलावा एक काम और था, दोनों की लिखी चिट्ठियां चुपके चुपके एक दूसरे तक पहुंचाना। चिट्ठियों में लिखी बातें जानने के लिए उसका मन बहुत छटपटाता था, पर लिखा हुआ वाचने के लिए वो निपट अंधा था। ये अंधापन उसे बुरा लगा। दूसरे छोरों से वो भी आखिर लिखना सीखने लगा। थोड़ी और रफ्त के बाद वो धड़ल्ले से चिट्ठी पत्री बाँचने लगा। उसके बाद वो कुंवर और सेठ की बेटी के बीच के पत्र पढ़ने लगा। बचपन की भोली प्रीत के आखिर बाँचते हुए उसे ऐसा लगता जैसे उसकी नस नस में मिश्री घुला दूध बह रहा हो। कभी कभी देह में बिजलियां सनसनाने लगती हैं। एक दिन सेठ की बेटी ने कुंवर को देने के लिए उसे मूली से बंधा हुआ पत्र दिया। खोलकर पढ़ा तो दोनों के वहां से भागने की तजवीज। जगदम्बा के थान वाले नीम के नीचे सेठ की बेटी राह देखेगी। आधी ढले कुंवर 2 घोड़े लेकर पहुंच जाए, फिर घोड़े होंगे और रास्ता होगा। उनके माँ बाप किसी भी सूरत में उनके ब्याह के लिए राजी नहीं होंगे और कोई चारा नहीं। पत्र पढ़ते पढ़ते चौधरी के बेटे के मन में ईर्ष्या का अंधड़ चलने लगा। वो मनी मन सेठ की बेटी से प्रेम करता था। यूं अचानक अपने प्रेम का अंत होता देख उसका कलेजा ऐंठने लगा। जी कड़ा करके पत्र जेब में खोसा और सीधा राजा के पास गया। पत्र पढ़कर राजा का सिर घूम गया। इकलौते कुंवर पर यह क्या पागलपन सवार हुआ? राजघरानों को छोड़कर बनिए बक्काल की बेटी से ब्याह करेगा? प्रेम में अंधा होकर सिंहासन को ठोकर मारने का निश्चय कर लिया। पीछे राजा रानी का कैसा बुरा हाल होता। जाट के बेटे ने बखतसर खूब फर्ज निभाया। घोड़े और गधी का कैसा मेल। राजा ने पत्र को जला दिया, फिर मंत्री से सलाह मशविरा किया। मंत्री ने नेक और उम्दा उपाय बताया। जाट का बेटा राजकुंवर के कपड़े पहनकर आधी रात को तय ठिकाने पर पहुंच जाए, रियासत की सीमा लांघने तक मुंह नहीं खोले, फिर सेठ की बेटी आप ही अपना भला बुरा सोच लेगी। मंत्री की युक्ति जाट के बेटे की भी मन भाती थी, तुरंत मान गया। राजा ने मोहरों के पावोरे भरने का आदेश दे दिया। उसे और क्या चाहिए था। उसने मोहरों के पावोरे भरवाए, कमर में तलवार बांधी, 2 उम्दा घोड़े लेकर राजमहल से चल पड़ा। कुंवर पर कैसे गुजरी थी ये वही जाने। वो बखतसर नीम के नीचे पहुंचा तो सेठ की बेटी मर्दाने वेश में तैयार खड़ी थी। लगाम पकड़ाते ही रकाब पे पैर रखा और घोड़े पर सवार हो गई। दोनों घोड़े पवन वेग से उड़ चले। अंधेरे अंधेरे ही वे रियासत की सरहद पार कर गए। पौ फटने पर सेठ की बेटी ने कुंवर के बदले चौधरी के बेटे को देखा तो सहसा उसे आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पास आकर ध्यान से देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, जैसे कोयल कुरलाई हो। उसे चारों ओर धू-धू लपटें उठती नजर आईं। सूरज के उजास की आग में उसके सारे सपने, सारे मंसूबे और सारी आशाएं भस्म हो गईं। अपने भाग्य को कोसते हुए उसने कैसे जज्ब किया ये वही जानती है। तख्ती पोंछने वाले ने कहा कि उसे इस झमेले के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसने तो फकत कुंवर का हुक्म बजाया है। कुंवर ने खुद अपने कपड़े लाकर दिए और कहा कि सेठ की बेटी को लेकर परदेश चला जाऊं। राजा के कुंवर को छोरियों की क्या कमी, एक छोरी के पीछे राज छोड़ दिया तो फिर राज कहाँ। सेठ की बेटी ने कुंवर को ऐसा तो नहीं जाना था। राजपाट से इतना ही मोह था तो उससे प्रेम का सौंग क्यों किया, क्यों उसे भरमाया, जन्म देने वाले माँ बाप से बिछो करवाया, साथियों का संग छुड़वाया, क्यों क्यों। आंखों में आंसू खत्म हो गए थे तो उसने नजर भर चौधरी के बेटे को देखा। वो उसे कुंवर से अधिक रूपवान और मोहक लगा। उसके प्रेम का झरना उल्टे पहाड़ चढ़ गया। आंसुओं से आंखों का मैल धुल गया। बड़े आश्चर्य की बात कि उसके मन में यह बात घर कर गई कि सच्चा प्रेम तो वो चौधरी के बेटे से ही करती थी। कुंवर का प्रेम तो एक भ्रम था जो बिला गया। उसे चारों ओर सूरज का उजाला हंसता मुस्कुराता नजर आने लगा। उस सुनसान वनी में सूरज ने 2 प्रेमियों का मिलन देखा तो उसका उजाला बढ़ गया।
रात को उनके प्रेम की झलक देखकर चांद और तारों की चमक बढ़ गई। इस तरह सूरज, चांद और तारों का उजास बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने एक नगर में डेरा डाला। एक हवेली किराए पर ली और ठाठ से रहने लगे। चौधरी के पास तो मोहरें थी ही, सेठ की बेटी के पास भी हीरे मोतियों की कमी नहीं थी। झाड़ू, बुहारी, बर्तन बासन और पानी भरने के लिए 2 दासियां रख लीं। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हवा के वेग से दिन बीतने लगे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि चौधरी डोल डाल से फारिग होकर वनी से वापस आ रहा था कि उसे एक अनोखा जानवर नजर आया। तरबूज की तरह गोल और चितकबरा, गेंद की नाई उसकी तरफ लुढ़कता चला आ रहा था। चौधरी डरा नहीं, पास जाकर जोर से छड़ी का वार किया। जानवर 2 फाड़ हो गया। अंदर अनमोल नगीने जड़ा कंगन झुककर उठाया, चमक ऐसी कि नजर न टिके। हवेली आकर घरवाली को दिखाया, कहा, कुदरत ने हमारी प्रीति का इनाम बख्शा है, अपने हाथों से तुम्हें पहना दूं तो जीवन धन्य हो जाए। पर वो नहीं मानी। कहा, हमारी प्रीत को सिंगार की जरूरत नहीं, वो तो अपने उजाले से आप ही चमकती है, इसे महाराज को भेंट करे तो कैसा रहेगा। चौधरी कहते ही मान गया। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और सीधा राज दरबार गया। राजा ने कंगन देखा तो उसकी आंखें और अकल दोनों चकरा गईं। जौहरी ने परख की तो एक एक नग अनमोल। राजा के खजाने में उसकी जोड़ का एक भी नग नहीं था। राजा बहुत खुश हुआ। कहा, जैसे ये कंगन अनमोल है वैसे ही मेरी मेहर अनमोल है। मैं आसानी से किसी पर मेहरबान नहीं होता। 7 बरसों के बाद तुझ पर इतना खुश हुआ हूँ। क्यों मंत्री, सच है ना? मंत्री ने जमीन तक झुककर तायीद की। फिर राजा कंगन लेकर तेज तेज कदमों से रंग महल में गया। अपने हाथों से रानी को कंगन पहनाया। खुशी से छलकते हुए बोला, अगर पूरी दुनिया में इसकी जोड़ का दूसरा कंगन मिल जाए तो तुम्हें राजा बना दूं और मैं तुम्हारी रानी बन जाऊं। कंगन को देखकर रानी बेइंतहा खुश हुई। राजा वापस दरबार में आया। सांझ को रानी ने बड़े उत्साह से श्रृंगार किया। बाएं हाथ में कंगन पहना और सोने के पिंजरे के पास जाकर तोते से पूछा, क्यों रे तोते, मुझे ये कंगन कैसा लगता है? तोते ने 2-3 बार सर हिलाकर कहा, आपके डर से झूठ बोलूं या झूठ के डर से सच बोलूं? रानी ने कहा, मुझसे डरने की कतई जरूरत नहीं, सच सच बता। तब तोते ने कहा कि अकेला कंगन अच्छा नहीं लगता, दाएं हाथ में भी ऐसा ही कंगन हो तो बात बने। रानी को भी दूसरा हाथ सूना लगा। कंगन उतार कर आले में पटक दिया। बाल बिखेरे, मैले कुचैले वस्त्र पहने और औंधा पलंग बिछाकर लेट गई। पूनम की चांदनी का रस लेकर राजा रंग महल में आया तो रानी रूठी हुई अस्त व्यस्त लेटी थी। ना कुछ कहा ना कुछ सुना। जीते जी सहवास के लिए राजी नहीं होगी। राजा ने खुशामद की, मेरे रोम रोम में चांदनी धधक रही है। देवी, मुंह से तो बोल, बात क्या है? तब देवी के होंठ खुले, इसकी जोड़ का दूसरा कंगन लाओ तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा होकर भी अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते तो मेरा दायां हाथ कलम कर दो। राजा ने दूसरा कंगन लाने का वचन दिया। तभी रानी अन्न जल लेने के लिए राजी हुई। सुबह राजा ने दरबार में कहा कि जो इसकी जोड़ का दूसरा कंगन लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दरबारियों की जबान उधार की तो थी नहीं, कोई भी ये बीड़ा उठाने को तैयार नहीं हुआ। इनाम तो कंगन मिलने पर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला तो दंड मिलना तो निश्चित ही है। एक चतुर मंत्री ने कहा, माई बाप, जो शख्स ये कंगन लाया वही दूसरा ला सकता है। राजा ने कहा, तुम्हारी अकल तो काम करती है, पर थोड़ी देर से करती है। तुम जानते हो मुझसे ज़्यादा इंतजार नहीं होता। एक घुड़सवार चौधरी को बुला लाया। चौधरी ने राजा के कहते यहाँ कर दी। रात को घरवाली से सलाह लेकर तड़के वनी में उसी ठौर वापस गया। अचरज की बात, उसी ठौर वैसा ही जानवर लुढ़कता हुआ सामने आया। चौधरी ने छड़ी का वार किया, जानवर 2 फाड़ हो गया। फिर वैसा ही कंगन हाथ लगा। मुंह अंधेरे राजमहल पहुंचा। राजा बहुत खुश हुआ, उसकी पीठ ठोंकी। फिर खास दरबार में उसे हाथी सिरोपाव बख्शा और उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजा की मेहर कोई मामूली चीज नहीं होती। दूसरा कंगन मिला तो रानी ने रूसना छोड़ा। नहा धोकर श्रृंगार किया। दोनों हाथों में कंगन पहनकर तोते के पास गई। पूछा, बोल रहे तोते, ये कंगन मुझे कैसे लगते हैं? तोता उसी तरह सर हिलाते हुए बोला, महाराज के डर से झूठ बोलूं या झूठ के डर से सच बोलूं? रानी ने कहा, बोलना हो तो सच ही बोल, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। तब तोते ने कहा, महारानी, फकत कंगन शोभा नहीं देते, साथ में दैत्य की हड्डियों की चूड़ियां हों तो सूरज भी 2 घड़ी रुककर आपके हाथ निखरेगा। तोता का इतना कहना हुआ कि रानी ने सारा श्रृंगार उतार फेंका। दोनों कंगन आले में पटके, मैले कुचैले वस्त्र पहने, बाल बिखेरे और औंधा पलंग बिछाकर लेट गई। नशे में झूमता झामता राजा रंग महल में आया।
रानी की ऐसी रंगत देखकर उसका नशा हवा हो गया। खुले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, देवी, अब किस बात पर रूठी हो? दूसरा कंगन पहले की जोड़ का ना हो तो अभी जौहरी को बुलवाऊं, तुम खुद पूछ लो। राजा ने मनाने की बहुत कोशिश की, पर रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 घड़ी तक खुशामद की, निहोरे किए, तब कहीं जाकर उसके होंठ खुले। मरना कबूल, पर अन्न जल मुंह में नहीं डालूंगी। दैत्य की हड्डी की चूड़ियां पहनूं तभी ये कंगन शोभा दें। रूठी रानी के आगे राजा बेबस हो गया। उसकी 2 चांदनी रातों में विष घुल गया। रात बरस जितनी लंबी हो गई। दिन निकलते ही राजा सबसे पहले दरबार पहुंचा और सिंहासन पर बैठा। आन की आन में दरबार जुड़ा। राजा की बुझी बुझी आंखें और म्लान मुख देखकर दरबारियों ने हाथ जोड़कर कारण पूछा। राजा ने मरी मरी आवाज में कहा, रानी रूठना नहीं छोड़ती। तुम जानते ही हो कि राजा के लिए रात को सूरज नहीं उगे तो कितने दुख की बात है। मेरी 2 रातें बर्बाद हो गईं। रानी हट किए बैठी हैं कि वो कंगन के साथ दैत्य की हड्डी की चूड़ियां पहनेंगी। न को भवन से बाहर आती हैं, न अन्न जल ग्रहण करती हैं। दैत्य की हड्डी की बात सुनकर सबके चेहरे फक हो गए। राजा की चाकरी मरने के लिए थोड़ी करते हैं। सब एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे। किसी से कुछ कहते न बना। तब उस चतुर मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, प्रधानमंत्री जी को कई मंत्र सिद्ध हैं। दैत्य की हड्डी लाना उनके बाएं हाथ का खेल है। राजा के गुस्से में जैसे घी पड़ा। अंगारे बरसाते हुए बोला, बात बात में प्रधानमंत्री जी, वे क्या तुम्हारे हिस्से की तनख्वाह लेते हैं? तुम सब क्या हराम की खाते हो? राजा का गुस्सा दरबारियों के लिए नया नहीं था। एक चाकर चुपके से खिसका और प्रधानमंत्री को बुला लाया। प्रधानमंत्री को देखते ही राजा का गुस्सा हिरन हो गया। रानी की रूठने की बात बताकर दैत्य की हड्डी लाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने तुरंत हाँ कर दी। कहा कि 7वें दिन दैत्य की हड्डी लेकर दरबार में हाजिर हो जाएगा। रानी को खुशखबरी देने के लिए राजा रंग महल की ओर दौड़ा। जैसे तैसे करके रानी को मनाया। प्रधानमंत्री ने घर जाकर अपनी पत्नी को रानी के रूठने की बात बताई। पत्नी ने कहा, निगोड़ी रानी कहीं मेरा सुहाग न ले ले। इस रियासत को छोड़ो, कहीं और चलो। ये तो आए दिन रूठ जाती है। तुम्हारी हिम्मत और ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है, पर जानबूझकर आग में क्यों कूदना? फिर जैसा तुम ठीक समझो। प्रधानमंत्री ने पत्नी की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। कहा, तुम्हारे जैसी जीवन संगनी मिली, फिर काहे का डर? खुद मौत मुझसे डरती है। तुम बेफिक्र रहो। अभी हमें बहुत अच्छे दिन देखने हैं। कष्ट ही उठाना होता तो गांव घर छोड़ते ही क्यों भला? बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उसे ठीक अगले गोगे के दिन पूरा करना है। हिम्मत हारने से कैसे चलेगा? तुम्हारे जीते जी मुझे कांटा भी नहीं चुभ सकता। पत्नी ने कहा, तुमने निश्चय कर लिया है तो मैं मना नहीं करूंगी। उत्तर दिशा की तरफ जाओ। 11 कोस पर एक जंगी बरगद आएगा। उसके पास एक बावड़ी है। उसमें एक विकराल दैत्य रहता है। मेरे सर का एक बाल ले जाओ। बावड़ी के पानी से छुआते ही पानी 2 फाड़ हो जाएगा। ये सगुनी तलवार कभी अपने से अलग मत करना, सब भला होगा। प्रधानमंत्री फिर एक पल भी वहां नहीं रुका। कमर से तलवार बांधी और पैदल ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। 11 कोस पार करते भला क्या देर लगती है? सचमुच रास्ते के बाईं ओर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। बरगद को देखते ही चौधरी का मन हरा हो गया। बेधड़क 2-2 सीढ़ियां लांघते हुए बावड़ी में उतरा। बाल का परस होते ही पानी 2 फाड़ हो गया। आगे गया तो दैत्य के बगीचे में धतूरा ही धतूरा खड़ा था। इमली की डाल से बंधे खाट हिंडोले पर दैत्य की बेटी झूल रही थी। अजाने आदमी को आते देखकर भी उसने झूलना बंद नहीं किया। पर चौधरी के पांव जहां के तहां तड़ गए। बादलों को छोड़कर कहीं बिजली तो नहीं उतर आई। चढ़ते उतरते हिंडोले के साथ उसका रूप चमाचम कर रहा था। सोनल बाल झिलमिला रहे थे। दैत्य की बेटी झूलते झूलते ही सोचने लगी कि भगवान ने वर तो लाखों में एक भेजा है, पर दैत्यराज आते ही से निकल जाएगा। आदमी की बू आने पर उसके रोके थोड़ी रुकेगा। 7-7 कोस तक एक पंछी भी जीता नहीं छोड़ा। कीड़े मकोड़े भी चटनी बनाकर चट कर गया। अब भगवान के भेजे इस वर को कैसे बचाए? उसने झूलना बंद किया और झूले से उतरकर अजाने आदमी की ओर बढ़ी। मानो पूनम का चांद जैसे पैरों पर चल रहा हो। पास आकर पूछा, जानबूझकर मरने क्यों आए हो? जीने से मन भर गया है क्या? चौधरी ने सोचा कि बातों में पीछे क्यों रहे। शुरुआत में ही दब गया तो दबता ही चला जाएगा। बेधड़क जवाब दिया, क्या मालूम मरने आया हूं या मारने? कौन किसे मारेगा ये तो बखत ही बताएगा। सुनकर दैत्य की बेटी को भरोसा हो गया कि वर है तो करामाती। फिर बाप को खुश करने की तरकीब सोचने लगी। अभी दैत्यराज के आने में 2 घड़ी देर थी। एक बड़ी चट्टान पर 1.25 मन आटा गूंथा, फिर पैर धोकर गारे की तरह रौंदने लगी।
चौधरी ने पूछा, इतना आटा किसके लिए गूंद रही हो? दैत्य की बेटी ने कहा, अपने बाप के लिए। उसे खुश किए बिना हुंडी नहीं सकेगी। फिर उसने उस आटे का एक जंगी रोट बनाया। कुम्हार के नाव की तरह उपले चुनकर रोट को सेका, 1.25 मन खांड और 1.25 मन घी मिलाकर बढ़िया चूरमा बनाया कि तभी खें खें आंधी चलने लगी। आग और धतूरे धरती तक झुक झुक कर मुजरा करने लगे। 5-5 सेर के पत्थर दनादन उड़ने लगे। दैत्य की बेटी ने थरथर कांपते हुए कहा कि उसका बाप आ रहा है। वो हरगिज उसे खाए बिना नहीं मानेगा। बरसों बाद आदमी को खाने का मौका मिला है। उसने चौधरी को मधुमक्खी बनाकर हिंडोले की रस्सी पर चिपका दिया। 5 भालुओं जितना बड़ा काला स्याह दैत्य लुढ़कता हुआ आया। काले मटके जैसा गूबला सर, सर पर हाथ भर लंबे शूलों सरीखे बाल, कछुए जैसी नाक, गधे की तरह लंबे लटकते कान, सुलगते हुए उपले सी आंखें, बालिश भर लंबे काले दांत, काले ही मसूड़े, नीचे होंठ थोड़ी तक लटका हुआ, बालों से ढके टखने तक लंबे बाल, घुटने काली हांडी जितने बड़े और टखने काली कुल्हड़ी जितने, नक भाले जैसे तीखे, मौत को भी डर लगे ऐसा भयंकर दैत्य। आते फुफकारते हुए हाथी की तरह चिंघाड़ा, आदमी की बू आ रही है, आदमी की बू आ रही है। उसकी बेटी ने तुनक कर कहा, क्यों बेकार बहाना बनाते हो? तुम्हें मेरे शरीर की बू आ रही है, एक दिन खा जाओ तो पिंड छूटे। जैसे खौलते दूध पर पानी पड़ा, धीमी आवाज में बोला, कभी सपने में भी तुझे खाने का ख्याल आए तो मेरे जीने में धिक्कार है। तू मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तू भले ही मत मान, पर मुझे यहाँ किसी अनजान आदमी की बास आ रही है। दैत्य की बेटी ने कहा, ऐसा कौन सिरफिरा होगा जो खुद अपनी मौत के मुंह में आएगा? मेरे मरने के बाद तुम्हें बास नहीं आएगी। भूख लगी हो तो चूरमा खाओ। यह कहकर उसने चूरमा के ढेर पर से कपड़ा हटाया। दैत्य के मुंह से लाड़ के फवारे छूटने लगे। टूट कर चूरमे पर पड़ा सो दोनों हाथों से बगर बगर खाने लगा। खाते हुए बार बार गलल गलल कहता जाता था कि आज इतना बढ़िया चूरमा कैसे बनाया। रोज ऐसा चूरमा खाने को मिले तो आदमी के मांस की इच्छा ही ना हो। देखते देखते वो सारा चूरमा चट कर गया, पीछे एक भौरा भी नहीं छोड़ा। 3 घड़े पानी पीकर लगातार 7-8 डकारें ली, जैसे सांड होकड़ कर रहा हो। फिर थुअर के ढेर पर लंबा हो गया। आंखें लगने को ही थी कि उसके कानों में सिसकने की आवाज़ पड़ी। आंखें खोली तो क्या देखता है कि उसकी बेटी पास बैठी रो रही है। हड़बड़ा कर उठा, पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बेटी ने सुबकते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसा बाप मिला, रोऊं नहीं तो क्या करूं? बार बार कहते शर्म आती है कि मेरा यौवन धरती आसमान में भी नहीं समाता। तुम कोई वर ढूंढते नहीं, उम्र कैसे कटेगी? दैत्य ने कहा, तुझे दुख क्या है सो बता। ब्याह करने पर तो तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। तेरा ब्याह तो हरगिज नहीं करूँगा। फिर मेरा क्या होगा? तेरे बिना एक पल भी मेरा जी नहीं लगता। आदमी को देखते ही मुझसे बिना खाए रहा नहीं जाता। फिर चाहे वो दामाद ही क्यों ना हो। तू ब्याह की बात तो मत ही कर। पर बेटी दूसरा उपाय सोचकर कहने लगी, तुम ज़्यादातर जंगल में डोलते रहते हो। भगवान ना करे, पर अगर किसी जंगली जानवर या किसी दुष्ट आदमी ने तुम्हें मार डाला तो इस पाताल में मेरी कैसी दुर्गत होगी। मैं अबला नार अकेली रो रो कर मर जाऊंगी। बेटी के मुंह से ये नादानी की बात सुनकर दैत्य ठठाकर हंसा। बोला, मेरी मौत की तो तुम चिंता ही मत कर, मुझे कोई नहीं मार सकता। पर बेटी को तसल्ली नहीं हुई। बोली, जो जन्मता है वो मरता है, हर जीव की मौत निश्चित है। मैं ये मिथ्या बात कैसे मान लूँ? बाप ने सोचा कि बेटी से क्या छिपाना, उसे अपनी मौत का भेद बता दिया। अभिमान से कहने लगा, हमारी हवेली में 3 कोठरियां हैं। एक कोठरी में हीरे पन्ने, दूसरी में माणक मोती और तीसरी में पानी का हौज। हौज के चारों ओर दूब, पानी के भीतर एक गधा, गधे के अंदर एक तोता और उस तोते में मेरे प्राण। तोते को मारने से मुझे मरना होगा, पर तोते तक पहुंचना तो दूर, कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तू क्यों बेकार अपना जी जलाती है? मुझे तो भगवान भी नहीं मार सकता। बेटी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे तसल्ली हो गई। तुम पहले ये बात बता देते तो मैं इतना क्यों कलपती। दैत्य दिन को सोता था और सांझ होते ही भक्षण के लिए जंगल में निकल जाता था। आज बेटी को अपनी मौत का राज बताकर वो 2 घड़ी रात गए तक सोता रहा। उसके बाहर निकलते ही उसकी बेटी ने मधुमक्खी को वापस आदमी बना दिया। दोनों सर जोड़कर पहले बैठे, आगे की बातों पर विचार किया। सबसे पहले दोनों कोठरियों के हीरे पन्ने माणक मोती कब्जे में लिए, फिर हौज वाली कोठरी के वज्र किवाड़ खोले। किवाड़ खोलते ही जंगल में डूलते दैत्य का माथा ठनका, पर फिर भी उसने परवाह नहीं की।
चौधरी ने हौज में डुबकी लगाई और कान पकड़कर गधे को बाहर लाया और उधर दैत्यराज का दम घुटने लगा, कलेजा फड़फड़ाने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो अधेर बवंडर की गति से बावड़ी की ओर दौड़ा। आंधी की खेंखें सुनकर बेटी पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। बोली, दैत्यराज को अपनी मौत का भान हो रहा है, वो उड़ा चला आ रहा है। देख क्या रहे हो, गधे का पेट चीरकर तोता निकालो। तलवार के एक ही झटके से गधा दो फाड़ हो गया। तोता पंख फड़फड़ा कर उड़ा। चौधरी ने लपक कर उसे मुट्ठी में पकड़ लिया। दैत्य का शरीर जैसे शिकंजे में जकड़ गया। तोप के गोले की गति से दौड़ा, बड़बड़ाया, बेटी ने विश्वासघात किया। बाप बेटी पर भरोसा नहीं करे तो किस पर करे। कि सहसा दैत्यराज का एक हाथ टूट कर गिर पड़ा। वो चीखा, चीखता चिल्लाता हवेली के सामने आया। चौधरी ने तोते का दूसरा पंख तोड़कर फेंका तो दैत्य का दूसरा हाथ गिर गया। दैत्य दांत पीसते हुए बोला, बेटी, मुझसे किस जन्म का बदला लिया, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि दैत्य जोर से चीखा। उसका एक पैर टूटकर गिर पड़ा। तब भी एक पैर से कूदता वो उनकी ओर बढ़ा। शरीर से खून के परनाले बहने लगे। चीखता हाँफता हाय त्राय करता हुआ पास आया और उसका दूसरा पैर कट गया। गुस्से के जोर से गटागट लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। बेटी ने कहा, यूं तमाशा क्या देख रहे हो, दोनों को साबुत निकल जाएगा। गर्दन मरोड़ो, गर्दन। चौधरी ने जोर से तोते की गर्दन मरोड़ी और तोड़कर दूर फेंक दी। मरोड़ते ही दैत्य ने आर्तनाद किया, मानो बिजली कड़की, और अगले क्षण उसकी गर्दन दूर जा पड़ी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। धड़ से खून का नाला बहने लगा। जिसे सपने में भी अपनी मौत का गुमान न था, वो सचमुच मर गया। चौधरी हीरे, पन्ने, माणक, मोती और दैत्य की जांग की हड्डी लेकर वहां से रवाना हुआ। दैत्य की बेटी भी उसके साथ थी। बाप के शरीर से परनालों खून बहते देखकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। ये उसका नहीं, उसकी उम्र का कसूर था। चौधरी सीधा अपनी हवेली गया। दैत्य की बेटी और हीरे मोती संभलवा कर दैत्य की जांग की हड्डी लिए हुए वो राजा के सामने हाजिर हुआ। राजा ने खरादी को बुलवा कर चूड़ियाँ बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद ढील कैसी, सांझ तक चूड़ियाँ बनकर तैयार हो गईं। बगुले के पंख की नाई सफ़ेद झक, तिस पर धूप की कौंध। चूड़ियों की रंगत देखकर रानी का मन दिप दिप करने लगा। बड़े उत्साह से 16 श्रृंगार किया। दर्पण के सामने खड़ी हुई तो देर तक अपनी छवि को अभिमान से निखरती रही। एड़ी से चोटी तक हीरे मोती के गहने, हाथों में बेजोड़ कंगन, साथ में दैत्य की हड्डी की चूड़ियाँ। अब तोता क्या कमी निकालेगा। सोने के पिंजरे के पास पहुंचकर बड़े गुमान से पूछा, मेरे हरियल तोते, सच बता, चूड़ियों के साथ ये कंगन कैसे शोभा देते हैं। तोते ने सर हिलाया और मुंह बिचकाकर बोला, नहीं, अभी कहाँ। मौत के डर से झूठ बोलूं तो बात दूसरी है। सचमुच शोभा देते तो मुझे मजबूरन मानना ही पड़ता। रानी का मुंह उतर गया। तोते के सराहे बिना उसका मन नहीं मानता, पर यह बैरी कमी पर कमी निकालता है। राजा से रूठकर कितनी रूठे। कहीं भड़क कर उसे भगा दिया तो सारी अकड़ धरी रह जाएगी। बुझी आवाज में बोली, इतने प्रपंच करने पर भी झूठ बोलेगा तो लानत है। बोलना है तो सच्ची बोल। मैंने प्रण किया है कि तेरे मुंह से तारीफ सुनकर ही रहूंगी। तोते ने कहा, आप ही ने तो मुझे सच बोलने का पाठ पढ़ाया है। आपके श्रृंगार में और कोई कमी नहीं दिखे, सब श्रेष्ठ है। पर साथ में शेष नाग के मणि की अंगूठी भी हो तो क्या कहने। सच कहूँ, उसके बिना अभी श्रृंगार अधूरा है। इतना सुनने के उपरांत रानी के धीरज कहाँ। दनादन सब गहने फेंक दिए, घिसे मुसे कपड़े पहने और औंधे पलंग लेट गई। राजा ने सोचा, आज की रात तो चांदनी में अमृत घुलेगा, पर मन की मन में ही रह गई। रानी उसी तरह बाल बिखेरे हुए औंधे पलंग पर सोई मिली। अब क्या कसर रह गई। पास बैठकर उसे मनाने लगा, पर रानी नहीं मानी। क्या करे और क्या न करे, ये चांदनी तो दिल में आग लगा देगी। रानी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, देवी, फिर क्या कमी रह गई, क्यों व्यर्थ मुझे दिक कर रही है। हुआ क्या, मुँह से तो बोल। तब रानी के होंठ खुले। शेष नाग की मणि की अंगूठी होने पर ही श्रृंगार पूरा होगा। मरते मर जाऊंगी, पर बिना मणि के अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। रानी के रूप ने राजा पर ऐसा जादू किया हुआ था कि उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। बुझी हुई आंखें लिए जब वो दरबार में पहुंचा तो सब समझ गए कि रानी रूठी हुई हैं। राजा ने मणि लाने की बात कही तो सबके चेहरे स्याह हो गए। ये तो साक्षात मौत के मुंह में जाना है। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। चतुर मंत्री ने इशारा किया तो नायब प्रधानमंत्री को बुला लाया। ये प्रधानमंत्री तो जब्बर, कहते ही मणि के लिए हाँ कर दी, मानो पास के बगीचे में चंपा के फूल लाने हों।
जो भी बीड़ा उठाया सफल हुआ, पर इस बार पता चलेगा बिल्ली के भाग का छीका हर बार नहीं टूटता। चौधरी तो फिर दरबार में रुका ही नहीं, सीधा हवेली आया। घरवाली से सलाह की। उसका जी कहता था कि अभी प्रधानमंत्री जी के चढ़ती के दिन हैं, सपने में भी बाल बांका नहीं हो सकता। खुद जुगत बताई। कहा, पश्चिम दिशा में 17 कोस पर के निकट एक बावड़ी है। आधी रात के बाद शेषनाग भक्षण के लिए विचरण करता है। 12 कोस तक मणि का उजास रहता है। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, सब ठीक होगा। मणि हाथ लगने पर नाग कन्या को भूलना मत। चौधरी भली भांति सगुन विचार कर मणि की तलाश में रवाना हुआ। मन में रत्ती भर भी डर नहीं, सब हिम्मत का खेल, जो खेलेगा वो जीतेगा। वो सीधा सेठ की बेटी के बताए ठिकाने पर गया। रात के दूसरे पहर बरगद पर चढ़कर बैठ गया। कब शेषनाग आएगा, कब मणि मिलेगी, उत्साह से इंतजार करने लगा। शेषनाग तो बखत्सर आधी रात को फुफकारता हुआ आया ही। उसकी फुफकार से झाड़ झंकार हिलने लगे। बरगद चरण चू करने लगा। चौधरी ने कसकर डाल पकड़ ली। शेषनाग फन उठाए हुए झूमता झामता बरगद की ओर आया। शिला पर मणि रखते ही उजाले का समंदर हिलोरे लेने लगा, गोया छोटा मोटा सूरज उगा हो। जीव जानवर मणि की कौंध में जड़ हो गए। शेषनाग जिसे चाहता घटाक घटाक निगल जाता। शेषनाग बल खाता हुआ काफी दूर निकल गया तो चौधरी ने डाल से बंधी कढ़ाई खोली। ऐन मणि की सीध में लाकर कढ़ाई औंधी पटक दी। कढ़ाई पड़ते ही उजाला बुझ गया। शेषनाग की फर्राहट सुन पड़ी। सूं सूं हवा के रेशे चीरता बरगद की ओर उड़ता हुआ आया। मणि तो कढ़ाई से ढकी हुई। वो गुस्से से पागल हो गया। कढ़ाई पर सटाक सटाक फन पटकने लगा। कढ़ाई के बाहर की ओर भाले की नाई तीखी तच छड़ें लगी हुई थीं। वार करने पर जो जो फन बिंधते गए त्यों तो शेषनाग को ज्यादा गुस्सा आता। दूनी ताकत से फन पटकता। फनों की चिंदी चिंदी हो गई। आखिर निष्प्राण होकर कढ़ाई के पास पड़ गया। शेषनाग को मरा जानकर चौधरी बरगद की लटकती हुई जड़ों के सहारे नीचे उतरा। कढ़ाई को हटाकर मणि कब्जे में की, फिर तेजी से बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। मणि छुआते ही बावड़ी का पानी दो फाड़ हो गया। चौधरी बेखौफ अंदर घुसा, जैसे अपने घर में आ रहा हो। काफी देर चलने पर एक सुरंगा बगीचा आया। भांति भांति के अनगिनत फूल और भांति भांति की सौरभ। नाग कन्या चंपा की डाल से बंधे खाट हिंडोले पर झूल रही थी। कहीं आसमान का चांद टूटकर हिंडोले में तो नहीं अटक गया। रूपवान नौजवान पर नजर पड़ते ही नाग कन्या मुस्कुराई, मानो जन्म जन्म की पहचान हो। इतने बरस बाद आज उसका सपना सच हुआ। मणि के बिना पानी के पार पाना असंभव है, और शेषनाग को मारे बिना मणि हाथ लगाना असंभव है। तो बाप की मौत और बेटी के वर का संजोग साथ ही लिखा था। होनी की माया अपरंपार। मणि और नागकन्या को लेकर वो अदेर वापस लौट पड़ा। सेठ की बेटी उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। नागकन्या को उसके हवाले करके वो सीधा राज दरबार गया। दरबार खचाखच भरा था। प्रधानमंत्री को देखकर राजा इतना खुश हुआ कि सिंहासन पर उछलने लगा। दरबारी जलभुन कर रह गए। वे तो उसकी मौत के समाचार का इंतजार कर रहे थे। राजा ने दूर से ही पूछा, मणि लाए? मणि नहीं लाता तो आपको मुंह कैसे दिखाता? राजा ने सिंहासन से उठकर उसकी अगवानी की। पीठ ठोकते हुए कहा, मर्द हो तो ऐसा, मेरी परख कभी गलत नहीं हो सकती। मणि को हथेली पर रखकर देखा तो उजाला बढ़ गया। सूरज का उजास मणि के उजास के आगे फीका लगता था। मणि मानो सूरज के पुरखों का ही अंश। कहीं इस मणि की कोख से ही तो सूरज का जन्म नहीं हुआ? मणि के उजासे से राजा की आंखें चुधिया गईं। वहीं खड़े खड़े चिल्लाया, कहाँ है सुनार? सुनार कहाँ है? एक मंत्री अधेड़ सुनार को लेवा लाया। राजा थूक उछालते हुए बोला, अगर इस मणि के लायक अंगूठी नहीं बनी तो सर पर 100 जूते पड़ेंगे। इधर सुनार मणि लेकर रवाना हुआ और उधर राजा बगले बजाता हुआ रंग महल की ओर चला। रूठी रानी को मनाया। राजा के कहे पर भरोसा करके उसने भोजन ग्रहण किया, बनाओ श्रृंगार किया। सांझ को अंगुली में अंगूठी पहनी तो उसका मुखड़ा दिप दिप करने लगा। मणि का उजास कमरे में समा नहीं रहा था। बिना पूछे ही तोते ने 7 बार थूका और बोला, मुंह धर कर लो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अब श्रृंगार पूरा हुआ। मणि तो मणि ही है। सूरज भगवान भी इसका उजाला देखने के लिए तरसते होंगे। कंगन और चूड़ियां चमाचम कर रही हैं। पहले तो आपको मेरा कहा बुरा लगा होगा, पर अब फरमाइए। रानी के अंग अंग से खुशी छलकने लगी। पिंजरा खोलकर तोते को छाती से लगाया। घड़ी घड़ी उसकी चोंच को चूमा। राजा रंगमहल में आया तो कई दिनों के बाद उसकी साध पूरी हुई। अमावस की रात में भी अब सब कहीं चांदनी छा गई। नए प्रधानमंत्री के बिना ये अमृत और ये चांदनी कैसे नसीब होती?
राजा के एक राजकुंवरी के अलावा और कोई संतान नहीं थी, वो भी कुंवारी। सहसा राजा के मन में एक विचार कौंधा। उसने रानी से पूछा कि राजकुंवरी और प्रधानमंत्री का ब्याह कर दे तो कैसा रहे। रानी हाँ कर दे तो दहेज में सारा राज दे देगा। रानी ने कहा कि हथेली पर सूरज लेकर ढूंढे तब भी ऐसा वर नहीं मिलेगा। राजा ने उसके मन की बात चुरा ली। राजा रानी के जचने के बाद किससे पूछना, फकत मुहूर्त के लिए जोशी से तो पूछना ही पड़ा। दैत्य की बेटी नागकन्या और राजकुंवरी के साथ चौधरी का धूमधाम से ब्याह हुआ। ब्याह के तिलक के साथ साथ राज तिलक भी हो गया। उसे राज सौंप कर राजा इतना खुश हुआ मानो उसे चक्रवर्ती राज मिल गया हो। मंडप में फेरे लेते हुए चौधरी को उस दिन की बात याद आई, बाबा का गुस्सा और उनकी मार याद आई। जितनी जल्दी हो वो कालिए खेत के बीच हाथी के हौदे पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। कौन जानता था कि अगले ही गोगे पर यह लीला होगी। राज तिलक के 7वें दिन वो अपने गांव के लिए रवाना हुआ। 25 घुड़सवार, 5 रथ, 4 पत्नियों के बीच हाथी के हौदे पर वो खुद, सोने के 9 थाल, हर थाल के साथ सोने की 32 कटोरियां, पड़ाव पड़ाव पर राजा के दर्शनों के लिए लोगों का समंदर। इस तरह चंवरों की बयार के बीच प्रजा को दर्शन देते देते वो अपने गांव पहुंचा। कालिए खेत में डेरा डाला। चौधरी बाबा को खबर लगी तो नंगे पांव दौड़ा आया। पगड़ी के आटे गले में पड़े हुए, पीछे पीछे 2 बेटे और चौधराइन। राम जाने महाराज क्या कोप करेंगे। ऐन गोगे के दिन ये कैसी आफत आई। डरते कांपते सब घरवाले कालिए खेत पर पहुंचे। राजा का हाथी खेत के बीचों बीच खड़ा था। राजा 4 रानियों के बीच ठाठ से विराजमान था। पास जाकर सबने जमीन तक झुककर प्रणाम किया, फिर थर थर धूजते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुंह में तिनका लेकर बाबा ने कहा, अन्नदाता हमसे क्या कसूर हुआ जो आपने इतना कोप किया। छोटा बेटा खुराफाती और मजाकिया तो था ही, डपट कर कहा, बूढ़े तू लोगों से कहता फिरता है कि तूने राजा को इस खेत में छड़ी से पीटा। बाबा और अधिक कांपने लगा। नहीं अन्नदाता, मेरी अकल घास चढ़ने थोड़ी गई है जो ऐसे को बोलूंगा। दुश्मन बिल्कुल बेपर की उड़ा रहे हैं माई बाप। राजा दांत पीसते हुए बोला, दुश्मन फिर कौन, तेरा छोटा बेटा ही ठौर ठौरे कहता घूम रहा है। अब के चौधराइन ने कहा, अन्नदाता वो नालायक तो हमारे लिए दुश्मनों से भी बढ़कर है। उस कपूत की बाबा ने छड़ियों से मरम्मत की, इसीलिए वो अंट संट बकता फिर रहा है। हुजूर, उस झूठों के सरदार का क्या पतियारा, कभी मिल गया तो गला घोट देंगे। राजा ने पूछा कि बाबा ने उसे क्यों मारा। बाबा ने कहा, गरीब नवाज, उसके लक्षण ही ऐसे थे, मार मार कर भुरकस निकाल दें तब भी कम है। फिर उस दिन की सारी घटना ब्यौरेवार बताई। उसके बाद कहा, अब आप ही फरमाएं अन्नदाता, ऐसी बेहूदी बात पर मारता नहीं तो क्या करता। नालायक आपसे होड़ करने चला था। तब राजा ने मुस्कुराकर कहा, वो नालायक फकत राजा से होड़ करने ही नहीं चला था, खुद राजा बनकर बाबा के दर्शन करने आया है। ये कहकर वो हौदे से नीचे कूदा, बाबा और माँ के चरण छुए, भाइयों के गले मिला। अब पहचान में क्या कमी। फिर भी घर वालों को भरोसा नहीं हुआ कि वे जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। पर सोने के थाल में 32 पकवान खाने के बाद माँ बाप को भरोसा हो गया कि उनका खुराफाती बेटा ही राजा है। जिस तरह उस चौधरी के यहाँ गोगे का त्यौहार मनाया गया, उसी तरह ये कहानी पढ़ने और सुनने वाले भी गोगे का त्यौहार मनाएं। वे ठाट बाट से सोने के थाल में घर वालों के साथ 32 पकवान खाएं और बरसों तक आनंद की बंसी बजाएं। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा जी की लिखी हुई कहानी गोगे की मिठाई। अंग्रेजी साहित्य में जिसे फिक्शन साहित्य कहा जाता है, हमारे हिंदी साहित्य में वो स्थान विजयदान देथा जी की रचनाओं को प्राप्त है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।